इंसार के दौर से पहले से ही बेरोजगारी एक ऐसी बहस रही है जो देश के उन युवाओं को झकझोर कर रख देती है जो टैलेंटेड भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। पढ़े लिखे और टैलेंटेड युवा के बेरोजगार होने के अलावा भी देश में कई और बेरोजगारों की एक लंबी कतार है। ये युवा या तो नौकरी की तलाश में है या फिर इन्हें नौकरी मिलने की नाउम्मीदी मानसिक रूप से उन्हें खाए जा रही है। लेकिन जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से तो बेरोजगारी से जुड़े ये हालात बद से बदतर हो गए। हर हफ्ते किसी न किसी क्षेत्र से बिना वेतन हजारों कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज देना, नौकरियों से निकाल दिया जाना, वेतन में भारी कटौती जैसी खबरें तो हम अपने आसपास ही देख सकते हैं। नौकरी में अनिश्चितता और नौकरी के चले जाने का डर सताना, इस खराब हालात में ऐसी स्थिति का दिख जाना एक मामूली सी बात लगने लगी है। मॉल, रेस्टोरेंट, बार, होटल सब कुछ बंद है। प्लेन की आवाजाही पर रोक है, फैक्ट्रियां ठप पड़ी हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी आसमान छूने लगे। संस्थाएं लगातार लोगों की छटनी करने में लगी है। सिर्फ नौकरी को लेकर ही संकट नहीं है, बल्कि जो लोग स्वरोजगार में लगे हैं उनके हालात भी चिंताजनक हैं। छोटे मोटे काम धंधे करके फैमिली चलाने वाले लोग भी अपने घर पर खाली बैठे हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि एक फैमिली को चलाने के लिए आमदनी का एक भी जरिया नहीं है। ऐसा लगता है कि वैश्विक महामारी कोरोना से भी खतरनाक बेरोजगारी की वैश्विक महामारी है, जो बेरोजगारों को अवसाद से भर देने के लिए काफी है। बेरोजगारी के इस दौर को इस तरह से समझा जा सकता है कि ये संकट के भीतर का एक ऐसा विशाल संकट है जो युवाओं को खोखला करता जा रहा है और उनके उत्साह को मारता जा रहा है। रोजगार से जुड़े इन हालातों को समझने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बस आसपास ही नजर घुमाएं तो उदाहरण के तौर पर कई ऐसे लोग दिख जाएंगे जो लॉकडाउन में बेरोजगार हो गए और अब उन्हें आर्थिक परेशानी और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। कुछ तो लॉकडाउन की वजह से नौकरी से हाथ धो बैठे, तो कुछ लोग पहले से ही लंबे समय से नौकरी की तलाश में थे और लॉकडाउन और देश की आर्थिक स्थिति की वजह से नौकरी मिलने की रही सही उम्मीद भी खो बैठे। काफी लंबे समय से ऐसी स्थितियां देश में चली आ रही हैं कि शिक्षा मिलना जितना आसान होता जा रहा है, पढ़ाई के बाद नौजवानों को रोजगार मिलना उतना ही कठिन और चुनौतीपूर्ण हो गया है। दर दर भटकना तो अब आम सी बात लगती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने बेरोजगारी से जुड़े कुछ ऐसे खुलासे किए जिससे पता चलता है कि किस तरह से बेरोजगारी युवाओं को मानसिक तौर पर दीमक की तरह खाए जा रही है। एनसीआरबी के आंकड़े के मुताबिक देश में बेरोजगारी के कारण 2018 में औसतन 35 लोगों ने हर रोज आत्महत्या की। हर 2 घंटे में लगभग 3 बेरोजगारों ने अपनी जान दे दी। बेकारी और बेरोजगारी से तंग आए वो लोग जिन्होंने खुदकुशी कर ली, उनमें किसानों की संख्या ज्यादा है। साल 2018 में बेरोजगारी से तंग आकर 12,936 लोगों ने जान दे दी। इसी समय में ही खेती किसानी से जुड़े 10,349 लोगों ने जान दे दी। एक राक्षसी की तरह युवाओं के मनोबल को निगलती जा रही इस बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है? कुछ लोग तो सरकार और उसकी पॉलिसी को पूरी तरह से बेरोजगारी का जिम्मेदार बताते हैं, तो कुछ लोग आरक्षण को बेरोजगारी का कारण बताते हैं। यानी कि कुछ ऐसा मानते हैं कि आरक्षण की वजह से योग्य लोगों को उनका हक तक नहीं मिल पाता। बढ़ती बेरोजगारी के लिए सरकार के साथ ही छात्र भी जिम्मेदार हैं। सरकार सिर्फ नौकरियों का विज्ञापन निकालती है, लेकिन नौकरी देती नहीं है। वहीं ज्यादातर छात्रों के पास डिग्री तो है पर योग्यता नहीं है, और अगर योग्यता है तो रोजगार का अवसर नहीं मिल रहा उन्हें। अब तो सरकार न विज्ञापन निकाल रही है और न तो युवाओं में उम्मीद बची है कि उन्हें जल्द से जल्द कोई नौकरी मिल पाएगी। वहीं बेरोजगारी का एक कारण जनसंख्या भी है, जिससे अवसर में लगातार कमी आती जा रही है। जनता में शिक्षा और जागरूकता की भारी कमी है, और जब इन कारणों के ऊपर कोरोना महामारी की मार पड़ी तो रही सही कसर भी पूरी हो गई और उम्मीद ने तो दम ही तोड़ दिया। नए रोजगार के भी अवसर कम हो गए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।